अपन ऐसे सख्ती में रहते हैं, हफ्ते में एक बार नहाते हैं। मैंने तो खाना शुरू कर दिया था, फिर मेरे को याद आया कि फुल डे ब्लॉग मुझे अपना लंच भी दिखाना पड़ेगा। सर्दियों में ऐसा होता है ना, फिर हम हफ्ते में एक बार नहाते हैं क्योंकि। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शालू और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त चकाचक। होप आप सभी भी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। अभी मैंने 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपसे कंटेंट विषय सूची जो भी है उससे रिलेटेड मैंने आपसे सजेशंस मांगे थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशन ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा सुझाव दिए। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और उसमें से ही एक स्टोरी पे मुझे कमेंट आया था कि आप फुल डे ब्लॉग शूट करो। तो फुल डे ब्लॉग मैं आज शूट करूँगी जिसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, सारा दिन खाली इधर पड़ी रहती हूँ और झाड़ू पोछा करके बस यही यहाँ पर मैं अपना क्लासेस वगैरह फाइल वगैरह बनाती हूँ। बस यही काम होता है आजकल स्टडी का। बाकी जब मैं गांव जाऊँगी तो वहाँ पर फुल डे ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि वहाँ पर तो इतना ब्यूटीफुल नेचर होता है और सब कुछ, मतलब काम भी बहुत सारा होता है करने के लिए। तो गांव में बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर पड़े सारा दिन कुछ नहीं दिखा सकते। बस यही सुबह उठते हैं, वही झाड़ू पोछा खाना, बाकी कुछ नहीं होता है यहाँ पर करने के लिए। आज मुझे फुल डे ब्लॉग करना है शूट, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जो मैं काम नहीं भी करती हूँ वो भी मुझे आज करना पड़ेगा आप लोगों की वजह से। जो मैं काम नहीं भी करती हूँ मुझे आज वो काम भी करना पड़ेगा ताकि थोड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग बन जाए। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, अभी मॉर्निंग के 7 बजे है, तो मैं रोज़ 7 बजे उठ जाती हूँ और ये मेरी बहन सुबह सुबह टन इसकी शुरू हो जाती है। तो ये सुबह उठ के खाना बनाती है, मतलब सब्जी या फुल्के में से कोई एक चीज़। तो अभी ये यहाँ पर दाल बना रही है, तब तक मैं अपना बिस्तर सही कर लेती हूँ जो मैं कभी कभी करती हूँ। सुबह उठने के बाद मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। तो मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए आज नहीं कर रही हूँ, मैं सच में डेली एक्सरसाइज करती हूँ। अभी मेरी बहन दाल बना के चली गई है और मैं अभी चपातियाँ बना रही हूँ। तो मैं चपातियाँ टेढ़ी मेढ़ी बनाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट मत करना। बाकी मैं सब्जी और दाल बहुत अच्छी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी। ये है मेरे फुल्के की शेप, तो मैं ऐसे ही फुल्के बनाती हूँ। अभी डेली ब्लॉग में क्या क्या दिखाना पड़ेगा, ये है वो करामात जो मैंने पिछले हफ्ते की थी, इतना बड़ा शीशा फोड़ दिया था। तो अभी शुक्र है ये करामात किसी ने नहीं देखी है यहाँ पर। हमारे पास फ्रिज नहीं है तो हमारा दूध फट चुका है। तो अभी ये काली चाय हम पियेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत बड़े टी लवर है। तो अभी हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और ये शाम की सब्जी है जिसको हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। मैं अपने घर में कभी भी झाड़ू नहीं मारती हूँ, मैं हमेशा घर में बर्तन ही धोती हूँ। तो यहाँ पर मुझे डेली खुद झाड़ू मारना पड़ता है। ये मैं आपको दिखाने के लिए नहीं मार रही हूँ, यहाँ पर सच में मैं डेली झाड़ू मारती हूँ इन 2 कमरों में और किचन में। और इसका भाई साहब अलग ही सिस्टम है, इसके बस छूट जाए, खाना छूट जाए, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर बिना मेकअप के कभी नहीं जाती है ये बंदी यहाँ से। यहाँ पर मैंने नहाने के लिए पानी लगा दिया है। अपन ऐसे सख्ती में रहते हैं, हफ्ते में एक बार नहाते हैं एज आई टोल्ड यू, मुझे आज वो सब कुछ काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं करती हूँ। मैं रोज़ नहीं नहाती हूँ मतलब कि मैं एक दिन छोड़ के नहाती हूँ, हफ्ते में 3 बार नहाती हूँ मैं। मुझे नहाने का और बाल धोने का बहुत आलस लगता है, तो और कपड़े धोने का भी आज फुल डे ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो आज मुझे नहाना पड़ेगा। बाकी मैं ऐसे पिछले कल ही नहाई थी सीरियसली नहीं तो आज मुझे नहाना पड़ेगा और
सर्दियों में ऐसा होता है ना, फिर हम हफ्ते में एक बार नहाते हैं क्योंकि इतनी बर्फ़ जमी होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और पानी सारा सप्लाई बंद होती है, पानी जाम होता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है हफ्ते में एक बार नहाने के अलावा। सो हम पूरा बर्फ़ का पानी पिघला कर उसको गर्म करते हैं, फिर नहाते हैं और फिर ठंड से भी बचना पड़ता है। अब रोज़ नहाओगे तो बीमार नहीं पड़ जाओगे। ओ भाई मारो मुझे मारो। इसलिए हम हफ्ते में एक बार नहाते हैं और ऊपर से बिजली भी गायब होती है और बर्फ़ जैसे गिरती है तो बिजली की तारें भी टूट जाती है, तो बिजली भी नहीं आती है एक हफ्ते तक। तो हमें चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करना पड़ता है नहाने के लिए, तो रोज़ रोज़ कौन नहाएगा, तो इसलिए हम हफ्ते में एक बार नहाते हैं सर्दियों में। सब नहीं, मतलब कई हम लोग, मेरे जैसे लोग। आज मुझे फिर से नहाना पड़ेगा सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो अभी मैं नहाने जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी मॉर्निंग के 10 बजे और मैं नहा गई और मैं सच में नहाई हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं सारा दिन यहाँ पर बैठ के क्या करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है बस। ये कल भी इतना शोर था, आज भी इतना शोर है, डम डम डम, शाम तक इतना शोर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर सारा दिन क्या क्या काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होता है, वही झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। बाकी मेरा अपना काम बहुत सारा होता है। बाकी जब हम जब गांव जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कितना सारा काम होता है, सारा काम हमें करना पड़ता है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या काम करती हूँ सारा दिन। सो मैं सारा दिन यहीं बैठी रहती हूँ एक कमरे में, किसी से मतलब बातचीत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा काम होता है करने के लिए। और ये आप देख रहे पीछे छोटे सा ब्लैक बोर्ड, तो मैं आपको बताती हूँ हमने क्यों लगाया था। तो अभी हमारी ऑनलाइन टीचिंग प्रैक्टिस चली थी, जिसकी वजह से हमें मतलब स्किल होती है, हमारी स्किल के अकॉर्डिंग हमारे को पढ़ाना पड़ता है। तो उसमें एक स्किल होती है ब्लैक बोर्ड स्किल, तो हम यहाँ पर पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ, मतलब क्लास के बच्चों को ही सब कुछ समझाते थे। तो इसलिए हमने ये ख़रीदा था ब्लैक बोर्ड। बाकी आप देख सकते हो नीचे मेरी बुक्स वगैरह, तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्या है इसमें। एक तो मेरे पास कैमरा भी नहीं है, कैमरा मैन भी नहीं है, ऊपर से ट्राइपॉड भी नहीं है और माइक भी नहीं है, सही से टिक जाए, ऊपर से सब्सक्राइबर भी नहीं है। फिर भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो ये नहीं हो रहा है। रुको मैं इसको एडजस्ट करती हूँ पहले। 3 hours later. अभी थोड़ा ठीक है। तो मैं सबसे गरीब यूट्यूबर हूँ, मुझे पता चल चुका है। Yeah, boy. तो सबसे पहले है ये मेरी असाइनमेंट्स, तो आप देख सकते हो ये कितनी सारी है। तो ये पूरी असाइनमेंट्स मैंने 2 हफ्ते से भी कम के टाइम में मैंने ये तैयार की है। तो ये पूरी 8 सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स है। तो 8 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। तो ये पूरी असाइनमेंट्स है। बाकी इसको बाहर से कवर वगैरह करने का काम अभी बहुत सारा पेंडिंग है। तो ये असाइनमेंट्स है सबसे पहले, जो मैंने बहुत पता ही नेट से, गूगल से, कहाँ से चेप के बनाई है। दूसरी है मेरी ये वाली फ़ाइल, जो अभी हमें 15 तारीख को सबमिट करनी है। तो मैं सारा दिन सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इन फाइलों को लिखती रहती हूँ। बाकी इसमें बहुत सारा काम होता है, चार्ट वगैरह लगाने पड़ते हैं, काट के थोड़ी पिक्चर लगानी पड़ती है। बाकी कोई चीज़ अगर ब्लैक बोर्ड से शो करनी हो तो उसमें ब्लैक चार्ट लगाने पड़ते हैं छोटे। तो ये फ़ाइल और ये है दूसरी फ़ाइल। तो अभी हमें टोटल मतलब 3 फाइल सबमिट करनी है 15 तारीख को। तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा काम होता है, मैं बिल्कुल फ्री नहीं होती हूँ। फिर भी मैं मतलब टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और आप वीडियो को तब भी लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। ऐसा मत क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, है ना। फ्री का लाइक है, फ्री की सब्सक्रिप्शन है नहीं। तो ये है तीसरी फाइल, तो ये अभी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी ये जो 2 फाइलें हैं इनको कंप्लीट करना अभी बाकी है। सो ये सारा दिन का मेरा वर्क होता है। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सजावट करनी पड़ती है। तो ये
बहुत सरदर्दी वाला काम होता है, तो सुबह से लेकर शाम तक मैं यही काम करती हूँ, फाइल्स बनाती रहती हूँ। बाकी पढ़ने का तो बिल्कुल नाम नहीं है अभी। और हमारे एग्ज़ाम भी इसी मंथ है, मतलब शायद हमारे 20 के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी बुक्स का बैग बिल्कुल पैक है उसको अभी हमने टच तक नहीं किया है। सो हम सोच रहे थे कि 15 तारीख को इन फाइलों की सबमिशन डेट है, तो उसके बाद ही हम उस बैग को खोलेंगे और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम बस यही, मैं सारा दिन यही काम करती रहती हूँ और थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए ब्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। बाकी थोड़ी देर में खाना बनाएंगे और फिर खाना खाएंगे और कुछ नहीं करती हूँ मैं यहाँ पर। मैंने तो खाना शुरू कर दिया था, फिर मेरे को याद आया कि फुल डे ब्लॉग मुझे अपना लंच भी दिखाना पड़ेगा। मैंने पहले खा लिया था थोड़ा सा, उसके बाद फिर मेरे को याद आया, इसलिए अब मैं शेयर कर रही हूँ। यही है दाल रोटी फुल्का और थोड़ा सा खीरा है, बस यही है। सो अभी बजे हैं दिन के 3 और मैं दिन को बिल्कुल नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे रात को फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अगर मैं ज़रा से भी दिन को सो जाऊँ तो मतलब सारी रात मुझे जगराता करना पड़ता है। पता नहीं, मुझे शुरू से आदत नहीं है दिन को सोने की। तो अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। बाकी अभी दीदी नहीं आई है, वो 4 साढ़े 4 के बीच में आती है। बाकी थोड़ी देर में मैं आपको मार्केट लेके जाऊंगी। अगर बाहर मौसम ख़राब नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ की मार्केट घुमाऊंगी थोड़ी देर में। अभी शाम हो गई है और मैं बाज़ार जाने के लिए दीदी से पैसे मांग रही थी। दीदी पैसे नहीं दे रही है, बोल रही है तुझे कल ही तो पैसे दिए थे जलेबी खाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ लेंटर पे आई हूँ जहाँ पर आज पूरा दिन काम चला था। बाकी यहाँ से एक बार मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ चारों तरफ का। ये यहाँ पर एक और लेंटर है और मैं दिखाती हूँ। ये है हमारे मकान मालिक का घर, ये हरी छत वाला। तो हमारे मकान मालिक यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने अपने लिए अलग से सेपरेट बनाया है। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है वो उन्होंने रेंट पे चढ़ाई है। ऊपर तक आप देख सकते हो, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ऐसी बिल्डिंगें बनी होती है यहाँ पर, मतलब एक बिल्डिंग के पीछे दूसरी बिल्डिंग। यहाँ तो इतना क्राउड भी नहीं है। बाकी शिमला में देखोगे आप तो शिमला में तो बहुत बुरे हाल होते हैं, गली 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 गली, एक गली के पीछे दूसरा घर। मतलब कि आगे वाली बिल्डिंग वालों ने पीछे वाली बिल्डिंग वालों की धूप पूरी तरह से रोकी ही होती है। और यहाँ पर एक खट्टे का पेड़ भी है और ये सब टंकियाँ वगैरह जिससे हमें पानी आता है डेली। तो ये है खट्टे का पेड़, इस पे लगे हैं छोटे छोटे नींबू। छोटे नींबू वाला पेड़ नहीं, भी बड़े नींबू वाला पेड़ है। ये बड़े नींबू वाला पेड़ है और ये भी कच्चा है, मैंने कच्चा तोड़ दिया। इतने सारे लगे हैं इसमें। ये है बड़े वाला नींबू, खुशबू तो इसमें पूरी नींबू वाली है। ये वो है गलगल बोलता है जिसको, उसका पेड़ है ये शायद। ये देखो मेरे सिर के ऊपर कितने सारे हैं। तो हमारे मकान मालिक ने ऊपर यहाँ पर छोटे से किचन गार्डन बनाया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। मतलब अमरूद का है, नाशपाती का है, आम का है और एक सेब का भी है। और भी उन्होंने बेलें भी उन्होंने बहुत सारी लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी काफ़ी रात हो गई है जिसकी वजह से अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं और हमारी ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती है मकान मालिक के साथ। तो मैं आपको मतलब कभी और दिखाऊंगी वहाँ का पूरा जो उनका किचन गार्डन है, उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। बाकी उनका घर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कभी हमारी अगर आना जाना हुआ, हमारी बात हुई तो मैं आपको वहाँ पर ज़रूर लेके जाऊँ। सुबह से शाम तक हमारा यही मतलब डेली रूटीन रहता है। यहाँ पर क्या कुछ काम तो होता नहीं है। यहाँ पर सुबह उठो और खाना पीना खाओ और दोबारा से सो जाओ, बाकी अपना काम वगैरह करो, क्लासेस वगैरह का। तो यही होता है डेली का रूटीन यहाँ पर। बाकी
गांव में पता है आपको कितना काम होता है, कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो अभी मैं यहाँ लेंटर पे घूम रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे की तरफ, तो वहाँ पर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, तो वो सब तो क्या दिखाना आपको। उसके बाद हम बस थोड़ा बहुत और काम करेंगे अपने कॉलेज का। सो मैं फ्राइडे को घर जा रही हूँ। फ्राइडे को घर जाके बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊँगी, पूरा व्यू आपको दिखाऊँगी, मॉर्निंग का सारा मतलब आसपास का गांव भी आपको घुमाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आप मतलब मैं वो यूट्यूब स्टूडियो पे एनालिटिक नहीं देखते हैं, मैं वो चेक कर रही थी, तो उस पर 50% जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी वीडियोस देख रहे थे। तो बस उनको यही बोलना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब किया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो होती है वो फ्री होती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।